धुंध के पार उजाला। एक गुमनाम बस्ती, कई दर्द और नई सुबह की उम्मीद। सर्दियों की भोर थी। चारों ओर ऐसी ठिठुरन घुली थी कि धूप भी आलसी लगती थी। बस्ती की संकरी गलियों में सन्नाटा गूंजता। बस वहां था अलाव का धुआं और बची खुची चिंगारियों पर हाथ सेंकते लोग। उस कोहरे में झलकती थी मीरा की परछाई, एक 22 साल की लड़की जिसकी आंखों से अब सपने कम झलकते, कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा लटकता। एक छोटा सा मिट्टी का घर, उसके भीतर गूंजते खालीपन की आवाज जिसे मीरा हर दिन खामोशी से सुनती। मीरा तब से बूढ़ी हो गई थी जब उसने खिलौनों से ज्यादा अपने भाई बहनों का रोना उठाना सीख लिया था। माँ बचपन में ही बीमारी की भेंट चढ़ गईं और उसके पिता राम नारायण ईंट भट्ठे में पसीना बहाने के बाद खामोश दीवार बन चुके थे। खाने, पढ़ाई और घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी मीरा की हथेलियों पर जमी धूल बनी रहती। मीरा के पास सपने थे, लेकिन हकीकत से भरे हुए। वो चाहती थी उसकी छोटी बहन पूजा स्कूल जाए, उसका छोटा भाई सोहन भूखा न सोए, उसका पिता मुस्कुरा सके। लेकिन हर सुबह एक नई जंग थी। दूध वाले से झगड़ा, स्कूल फीस की चिंता, बस्ती की औरतों के सवाल और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। फलां घर में झाड़ू पोंछा, कहीं बर्तन तो कहीं कपड़े धोने का काम। लोग चुपचाप तेरी आंखों से उसे तौलते। कभी कभी भरे बाजार में भी उसे अजनबी महसूस होता था। उन लंबी रातों में जब सब सो जाते, मीरा टटोलती कि दर्द रोने से कभी कम होता है क्या। एक रात जो मीरा की यादों में आज तक धुंध की तरह छाई है। पूजा के माथे पर तेज बुखार था, सोहन भूख से बिलख रहा था और पिता की सिसकियां कमरे में उतनी ही चुप थीं जितनी दुख कभी दिखाई नहीं देते। मीरा ने टाट के फटे सिरहाने से शेष बचे चावल निकाले। छोटी बहन को सहलाते हुए सारी रात जागी रही। उस रात मीरा ने अपने भीतर एक कसम सी बो दी, अब मेरी थकान इन बच्चों की पढ़ाई, हंसी और खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, चाहे मुझे अपनी हर खुशी, हर ख्वाब गिरवी ही क्यों न रखना पड़े। अगली सुबह मीरा ईंट भट्ठे की बजाय कॉलोनी के लोगों के घर पहुंची। कहीं काम मिला, कहीं ताने भी। ये वही लड़की है ना जो स्कूल जाती थी, अब हम लोगों के घर झाड़ू लगाएगी। समाज के ऐसे सवाल मीरा की हिम्मत को और धार देते। रात को मीरा अपने भाई बहन को पढ़ाती, उनकी आंखों में भविष्य तलाशती। बस्ती में अजीब तरह की चुप्पी थी। हर घर, हर औरत, हर बच्चा किसी न किसी स्वप्न की कब्र पर बैठा था। मीरा को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उसकी कहानी हर चेहरे के जले हुए कोने में मौजूद है। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हुई आरव से, एक युवा शिक्षक जो पास के स्कूल में पढ़ाता था। आरव हर शाम बस्ती में आकर बच्चों को अंग्रेजी सिखाता। मीरा की लगन से वह प्रभावित था। आरव उसके लिए लाइब्रेरी से पुरानी किताबें, नोट्स और डिक्शनरी लाता। दोनों छत पर बैठकर देर तक पढ़ाई करते, कभी कभी जिंदगी पर बहस भी। आरव ने कहा, मीरा, कमजोरियां हमारी नहीं, समाज की सोच की हैं। लड़ना पड़ेगा हिम्मत से। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि उम्मीद सचमुच भीतर कहीं टिमटिमा रही है। एक शाम ईंट भट्ठे के मालिक ने मीरा के पिता पर चोरी का आरोप लगाया। बस्ती में यह चर्चा महीनों की बारिश जैसे फैल गई। मीरा के पिता बिल्कुल टूट गए। वो नगेद आंखों से अपनी बेटी के चेहरे की ओर देखते रहते। जहां पहले उम्मीद थी, अब सवाल थे। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। सबके सामने डटकर बोली, अगर मेरे बाबा ने कुछ गलत किया है तो सबूत दिखाओ, नहीं है तो पुलिस बुलाओ, सच सामने आना चाहिए। कुछ दिनों की जांच के बाद चोरी का आरोप झूठा साबित हुआ। असली दोषी कोई और था। लेकिन समाज का भरोसा लौटाना उतना आसान न था। एक बार लगे दाग धुलने में वक्त लगता है। मीरा ने उस घटना के बाद बच्चों को रात में पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी शाम की पाठशाला छोटी बस्ती की रौनक बन गई। खूब बच्चे, माएं, यहाँ तक कि कई बुजुर्ग भी आकर बैठ जाते। मीरा अब सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, पूरी बस्ती के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। इसी मोड़ पर आरव को अपने बीमार पिता को देखने दूसरे शहर जाना पड़ा।
उनकी आखिरी मुलाकात में आरव ने मीरा को सिर्फ यही कहा, मीरा, कभी खुद पर से विश्वास मत खोना, हर धुंध के बाद उजाला आता है। आरव का जाना मीरा के लिए पहले प्यार और सबसे बड़ा सहारा दोनों के खोने जैसा था। वो टूटना चाहती थी, मगर अपनी परीक्षा और बस्ती के बच्चों की मुस्कान उसके आंसू थामे रही। मीरा का जीवन अब एक संघर्ष नहीं, जिम्मेदारी की पूजा बन गया था। उसने कई बार खुद की कमजोरियों से लड़ने को गति दी, कभी खुद का गुस्सा, कभी मन की थकान, कभी समाज के चुभते बोल। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा इतना कि हर कमजोरी से पार पाले। बस्ती के लोगों ने भी मीरा की पाठशाला को अपनाया। उसके पिता को फिर काम मिला। मीरा ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की और छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का सपना देखा। कभी कभी मीरा को माँ की याद आती, उनकी गोदी, लोरी और वो सुकून जो शायद अब किसी बदलते मौसम की तरह दस्तक दे जाता है। मीरा अक्सर कपड़े तह करते हुए माँ को मन ही मन चिट्ठियां लिखती, जैसे हर दर्द, हर कमजोरी को शब्दों में रूपांतरित करके खुद से संवाद करती हो। मीरा अब सिर्फ अपने परिवार का सहारा न थी, उसने बस्ती के बच्चों के लिए छोटे छोटे फंड शुरू किए, आसपास के कॉलेज जाकर मदद मांगी, सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरे और कई लड़कियों के परिवार से लहजा बदलवाया। धीरे धीरे उसकी बस्ती में स्कूल जाने वाली लड़कियां बढ़ीं, छोटे लड़कों ने काम छोड़कर किताबें पकड़ीं। हर बदलाव के पीछे मीरा की जिद थी। आखिरकार वह दिन आया जब मीरा ने स्थानीय प्रशासनिक परीक्षा पास की और एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क बन गई। बस्ती में शहनाई सी बज उठी। उसके पिता के सीने में वर्षों का बोझ उतर गया, आंखों में थमे आंसू खुशी की बरसात बन गए। मीरा ने पहली बार अपनी बस्ती के सबसे ऊंचे छत पर खड़े होकर सूरज को निहारा। वो जानती थी, उसका संघर्ष अब न केवल उसकी बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो हालातों से लड़ती है। कुछ महीनों बाद आरव लौटा, मीरा की मेहनत और बस्ती के बदलाव की कहानियां सुनकर। अब वे दोनों मिलकर बस्ती में युवा केंद्र खोलने लगे, जहां पढ़ाई के अलावा आत्मसम्मान, स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता। मीरा आज भी मानती है, सच्चे साथी और खुद पर यकीन जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब बस्ती में कोई बच्चा बिना स्कूल जाए नहीं रहता, कोई लड़की बिना अपने सपने बोले चुपचाप काम नहीं करती। मीरा ने सभी लड़कियों को सिखाया, हालात हमें रोक सकते हैं, पर हमारा हौसला ही हमारी पहचान है। घर घर में मीरा दीदी के नाम से मोहब्बत और इज्जत है, और हर चूल्हे की आंच में उसकी कहानी का हिस्सा जलता बुझता है। एक शाम बस्ती के लोग इकट्ठा हुए, सम्मान समारोह मनाने। मीरा के पिता ने सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाया और नम आंखों से कहा, आज हर धुंध के बाद वाकई उजाला है। मेरी बिटिया, तू अब सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। पूरे मोहल्ले में तालियां बज उठीं। कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं, क्योंकि हर आंख को अपनी मीरा दिखने लगी थी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा ने सीखा, हर दुख, हर जख्म उसे मजबूत ही बनाता है। अब वह खुद की कहानी नहीं, अपनी बस्ती, हर लड़की और हर टूटे सपने की आवाज है। समाज की दीवारें उसके जज्बे के सामने हार गईं और उसका नाम हर मुश्किल में विश्वास की तरह लिया जाता है। आज भी जब मीरा किसी अकेली लड़की को किराए के घर से स्कूल जाते देखती है या किसी माँ को अपने बच्चों को पढ़ाता पाती है, तो मुस्कुरा देती है। उसे याद आता है वह पुराना धुंध वाला घर, माँ की गोदी, चोरी का झूठा आरोप, बस्ती का ताना। पर अब ये सब शिकायतें नहीं, उसकी ताकत हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरी बस्ती सो जाती है, छत पर बैठी मीरा आसमान की ओर देखती है, खुद से कहती है, अगर सब रुक जाए तो एक कदम और चलना, अगर सब हाथ छोड़ दें तो खुद को थामना, यही धुंध के पार उजाला है। मीरा की पूरी यात्रा सिखाती है, हारना तब तक नहीं लिखा जब तक कोशिश बाकी है। कमजोरियां भीतर की है, बाहर की नहीं। जो संघर्ष से नहीं डरता, वही दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बन जाता है। मोरल: हर धुंध, हर रात, हर मुश्किल, हर बात सिर्फ इसलिए आती है ताकि हम अपनी कमजोरियों से जीतकर खुद को उजाले की ओर धकेल सकें। जिंदगी को जियो, हर हाल में, हर डगर पर।
क्योंकि उजाला हमारे भीतर ही पल रहा है। बस हमें खुद पर, अपनी हिम्मत और प्यार पर यकीन रखना है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अंदर के उजाले की ओर। धन्यवाद।